दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में नजर आई साधना अपने दमदार अभिनय के साथ साथ अपने बेहतरीन स्टाइल से फैशन का नया दौर लाई थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस जमाने में हर लड़की उनकी तरह बाल कटवाया करती थी, जिसे साधना कट कहा जाता था। हर फिल्म में पहने गए उनके कपड़े ट्रेंड बन जाया करते थे। बालों से साधना को इस कदर लगाव था कि पहली फिल्म में अपने बाल संवारने पर राज कपूर से लड़ बैठी थी। महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई साधना ने शादी के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किलों और अकेलेपन में कटे। 2 सितंबर 1941 को गुलाम भारत के कराची शहर में साधना शिवदसानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ। उनके पिता की पसंदीदा एक्टर साधना बोस थी, जिनके नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। साधना के चाचा एक्टर हरी शिवदसानी थे, जिनकी बेटी बबीता, जो कि रणधीर कपूर की पत्नी और करिश्मा कपूर की मां है, भी मशहूर एक्ट्रेस थी। 8 सालों तक साधना की पढ़ाई घर पर ही उनकी मां ने करवाई थी। फिर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो साधना का पूरा परिवार बॉम्बे आकर बस गया। मुंबई में साधना का दाखिला ऑक्सिलियन कॉन्वेंट स्कूल बडाला में करवाया गया। साधना अपने चाचा हरी शिवदसानी और नूतन के अभिनय करियर से प्रभावित होकर खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्म श्री 420 में काम दिलवा दिया। फिल्म के लीड हीरो राज कपूर थे और साधना को फिल्म के गाने मुड़ मुड़ के ना देख में कोरस गर्ल बनने का मौका मिला। गाने में साधना बमुश्किल चंद सेकंड के लिए दिखी थी। साधना बचपन से ही अपने बालों का खास ध्यान देती थी। गाने में भले ही उन पर किसी की नजर नहीं जाती हो, लेकिन जैसे ही राज कपूर एक्शन बोलते तो वो अपने बाल संवारने लगती थी। उनकी बाल संवारने की आदत से 2-3 बार शॉट खराब हो गया। एक बार राज कपूर का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने साधना को जमकर डांट लगा दी। साधना नई थी और राज कपूर स्टार, लेकिन इसके बावजूद साधना उनसे उलझ गई। दोनों में बहस भी हुई। उन दोनों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर साधना की हेयर स्टाइल पूरे देश में मशहूर होने वाली है। कुछ सालों बाद साधना की चचेरी बहन बबीता राज कपूर की बहू बनी। उन्होंने रणधीर कपूर से शादी की थी, जिससे दोनों रिश्तेदार बन गए। श्री 420 में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही आर्ट्स डिग्री हासिल करने के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। अभिनय में रुचि थी तो वो कॉलेज में होने वाले प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट बनकर काम करना शुरू कर दिया। उनका आधा दिन कॉलेज और आधा दिन नौकरी में गुजरता था। नौकरी और पढ़ाई का तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया, तो वो कुछ दिन बाद साधना ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। साधना नौकरी में व्यस्त हो गई, तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आया। उस प्रोड्यूसर्स ने कुछ दिनों पहले साधना को कॉलेज प्ले में देखा था और वो उन्हें अपने फिल्म अबाना में लेना चाहता था। साधना ने भी दिलचस्पी दिखाई तो उस प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें थमा दिया। वो साधना का पहला साइनिंग अमाउंट था। 1958 में रिलीज हुई फिल्म अबाना भारत की पहली सिंधी फिल्म थी। फिल्म अबाना में साधना का रोल मामूली था, जिसमें उन्हें खास पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन इसी फिल्म की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म अबाना के प्रमोशन के दौरान साधना का एक प्रमोशनल शूट करवाया गया। उस प्रमोशनल शूट की तस्वीरें उस जमाने की पॉपुलर स्क्रीन मैगजीन में छपी। एक दिन उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे कि उनकी नज़रें नौजवान और खूबसूरत साधना की तस्वीर पर टिक गई। ना जाने उनके मन में क्या आया होगा कि उन्होंने साधना का पता लगाया और उन्हें अपनी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने बुला लिया। उसी एक्टिंग स्कूल में शशधर मुखर्जी का बेटा जॉय मुखर्जी भी एक्टिंग सीखता था। शशधर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला में हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला किया। उस फिल्म के लिए आर ए नैयर को डायरेक्टर चुना गया, जो उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। डायरेक्टर आर के नैयर हॉलीवुड एक्ट्रेस आर डी हेपबर्न के प्रशंसक थे। उन्होंने आर डी से इंस्पायर होकर साधना के लिए फ्रिंज हेयर स्टाइल फाइनल की, जो फिल्म में देखी गई थी। फिल्म लव इन शिमला 1960 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म में साधना रातों रात स्टार बन गई।
फिल्म रिलीज के बाद साधना की हेयर स्टाइल इतना फेमस हो गया कि उस समय हर लड़की में साधना की तरह बाल रखने की होड़ मची हुई थी। इस ट्रेंड का नतीजा ये निकला कि उस हेयर स्टाइल को साधना कट ही कहा जाने लगा। चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड भी साधना ही लेकर आई थी। साधना का फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड लाने का क्रेडिट मिलता है। उस दौर में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस ढीले सलवार कुर्ते पहनती थी। हालांकि यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कपड़े पहनकर नया ट्रेंड लाया। साधना ने खुद फैशन डिज़ाइनर अनु अथैया के साथ मिलकर कपड़े डिज़ाइन करवाए थे। उसके बाद से 70 के दशक तक कई एक्ट्रेसेस ने उनके डिज़ाइन कॉपी किए। आगे साधना ने 1961 की हम दोनों, 1962 की असली नकली और 1963 की मेरे महबूब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर खुद को टॉप एक्ट्रेसेस के बीच लाकर खड़ा कर दिया। वो कौन थी और साया भी साधना की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। जिसने हेयर स्टाइल थी उसी डायरेक्टर से कर ली शादी। पहली फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। उस समय वो महज 19 साल की थी। ऐसे में परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर साधना ने कुछ सालों बाद 1966 में उनसे शादी कर ली। शादी के बावजूद साधना और R.K. नैयर निसंतान रहे। 50 से 60 के दशक में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लिया करती थी, लेकिन साधना ने शादीशुदा होकर भी अनीता, एक फूल दो माली, आप आए बाहर आई, गीता, मेरा नाम जैसी कई हिट फिल्में दी। पति की मौत के बाद अकेली पड़ गई साधना। बढ़ती उम्र के साथ 1978 तक साधना ने महफिल फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा से उनके पति R.K. नैयर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। कुछ समय बाद एक बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो तस्वीर क्लिक करवाने से साफ इनकार कर दिया करती थी। साधना पति के साथ जिस घर में रहती थी उस पर कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दिया। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। उस समय भी किसी रिश्तेदार या करीबी ने उनकी मदद नहीं की। जब तक केस चल रहा था तो वो आशा भोसले के सांता क्रूज स्थित घर पर किराए में रहा करती थी। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल नहीं रख सकी और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गई। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनके मुंह से खून निकलता था। हालत नाजुक होने पर साल 2014 में उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी। उन्हें कैंसर था। दिसंबर 2015 में साधना बुखार बढ़ने पर हिंदुजा हॉस्पिटल एडमिट हुई, जहां उनका 25 दिसंबर को निधन हो गया। चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा शमशान घाट में हुआ। साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। फिल्मी करियर छोड़ने के 8 साल बाद साधना को आईफा ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था।